हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे और आप सभी लोग का मेरे नए व्लॉग में स्वागत है। तो बस यहाँ पे सुबह हो गई है और मैं नहा के फ्रेश होकर के आ गई हूँ किचन में। और यहाँ मैं बना रही हूँ ओट्स, और अपने लिए ओट्स बना रही हूँ। तो मेरा मन कर रहा था ओट्स खाने का। आज नाश्ता तो वैसे बन चुका है, लेकिन मेरा मूड कर रहा था आज ओट्स खाने का, तो श्री ने कहा कि वो भी खाएगी। तो मैं अपने लिए और श्री के लिए ओट्स बना रही हूँ। तो बस ये सिंपल सा प्याज टमाटर मैगी मसाला वगैरह डाल करके, मसाले वाला है ये प्लेन ओट्स, लेकिन मैं इसे मसाले वाला बना रही हूँ अपने हिसाब से। हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। फिर वो सारे कपड़े अभी 2 दिन के सारे कपड़े हैं, धुल करके ला के रखा हुआ है। अभी उन सबों को फोल्ड करना है और हो गया हम लोग का नाश्ता वगैरह। नाश्ता करके खाली हो गए हम लोग। थोड़ी देर के बाद खाने पीने में हाथ लगेगा। तो बस लखनऊ के से आने के बाद मेरा ये फर्स्ट वीडियो है। मुझे 2-3 दिन हो गया है, लेकिन मैंने आज से शुरू किया है वीडियो। तो ये सारे कपड़े जो हैं ये 2 दिन से धुल करके मैं ले आकर के, मतलब 2 दिन के कपड़े हैं, ले आकर के धुल करके ऐसे ही रख दे रही थी मैं। एक्चुअली क्या था ना कि गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, और मैं जब आई तो मैंने उसी दिन मतलब शाम को अपना सामान वगैरह अनपैक कर दिया था। कोई भी चीज़ रखी नहीं थी, और मैं कहीं भी जाती हूँ तो वहाँ से कपड़े वगैरह लेकर के नहीं आती हूँ धुलने के लिए। सारे कपड़े वगैरह साफ़ रहते हैं, लेकिन जो रास्ते की ट्रेन के कपड़े वगैरह थे वो सारे। और आने के बाद जो है मैंने अपना जो दूसरे दिन, उस दिन तो नहीं, दूसरे दिन बेडशीट वगैरह भी चेंज कर दी थी, क्योंकि काफ़ी दिन से ऐसी वही बेडशीट बिछी हुई थी, तो वो सारी चेंज कर दी थी। वो सारे कपड़े हो गए थे, और जो 2 दिन से मतलब घर में यूज़ हो रहे थे कपड़े, वो सारे कपड़े थे। तो कोई काम करने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन अब कपड़े तो फोल्ड करने पड़ेंगे, नहीं तो फिर वो अच्छा खासा इकट्ठा हो जाएगा। तो बस इन सबों को फोल्ड करके हटा देते हैं। और आज हम लोग को जो है एक शादी में जाना है शाम को। गुड इवनिंग। दोपहर में कपड़े वगैरह फ़ोल्ड किए, फिर उसके बाद खाना पीना खा के हम लोग भी थोड़ा लेट गए, आराम करने लगे। और हम लोग यहाँ जो टाइम है ना लाइट कटिंग की 1 से 3 का, बड़ा गड़बड़ है। उस समय तो और भी कुछ नहीं मन करता है करने का। गर्मी वैसे ही इतनी पड़ रही है और भी मन नहीं होता है। कल तो हालांकि थोड़ी बारिश हुई थी, तो बाहर जो है वो मौसम ठीक हो गया था। घर के अंदर तो वैसे ही गर्मी थी, और अभी थोड़ी हवा चल रही है तो राहत हो गया। और आज हम लोग को जाना है एक शादी में, तो अच्छी बात है, मौसम ठीक हो गया है। लेकिन फिर भी मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं पहनूं क्या। मतलब इतनी गर्मी हो रही है ना कि मैंने डिसाइड किया था कि साड़ी पहनूंगी नहीं, बट शादी में जाना है तो शादी के हिसाब से भी कपड़े पहनने हैं। तो फिर मैंने यही लहंगा सूट निकाला पहनने के लिए। मैंने कहा कि ये फटाफट तैयार भी हो जाएंगे, शादी के हिसाब से ठीक भी लगेगा। तो ठीक है, बस अब चाय पी लेते हैं। चाय ले आई हूँ मैं अपने लिए, थोड़ी देर में रेडी होंगे। तो बस शादी में जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। और यहाँ पे मैं अपने बालों को स्ट्रेट कर रही हूँ, क्योंकि हेयर वॉश किया था और उसके बाद पूरे दिन मतलब बाल ऐसे क्लेचर जूड़ा बनाए, और बीचों बीच ना एक मतलब जैसे निशान सा बन गया था, वहाँ फोल्ड हो गया था बाल। और वो फोल्ड होने से जब बाल खोलो ना तो वहाँ पे एक लेयर सी बन गई थी, तो वो अच्छा नहीं लग रहा था। या तो फिर मैं जूड़ा बनाऊँ या फिर पोनी करूँ, ओपन खुले बाल में रख नहीं पा रही थी। तो फिर मैंने सोचा कि यार चलो थोड़ा सा स्ट्रेट कर लेते हैं, ठीक ही लगेगा। तो बस यहाँ पे बाल वगैरह स्ट्रेट करके और मैं फटाफट से हो जाती हूँ रेडी। गर्मी तो इतनी ज़्यादा पड़ रही है कि समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ तो रूम में तो एसी चला करके रेडी हो जा रही हूँ, तो समझ में आ रहा है कि चलो मेकअप वगैरह टिका हुआ है, लेकिन बाहर के मौसम का कुछ नहीं कहा जा सकता। शाम को हवा चल रही थी अच्छी खासी। अब इस समय बज रहे हैं लगभग 8 साढ़े 8, और इस समय फिर से वैसे ही सन्नाटा पड़ा हुआ है। अब वहाँ पे कैसा माहौल होगा पता नहीं। तो चलो फट से रेडी हो जाते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने अपना चेहरा अच्छे से क्लीन करके और मॉइस्चराइज़र लगा लिया, उसके बाद प्राइमर, और अब फाउंडेशन लगा रही हूँ। मॉइस्चराइज़र तो गर्मी हो जाड़ा हो बरसात हो, आपको लगाना तो ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप मॉइस्चराइज़र नहीं लगाओगे तो जब आप मेकअप का एक बेस तैयार करो तो चेहरा जो है वो थोड़ा सा ना ड्राई सा हो जाता है। क्योंकि अगर आप सिंपल सा क्रीम पाउडर भी लगाते हो ना और चेहरा आपका हाइड्रेट नहीं रहता है, मॉइस्चराइज नहीं रहता है, तो वो एक लेयर सी बनी जाती है।
तो फिर बस यहाँ पे फटा। और मुझे तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है मॉइस्चराइज़र लगाना, क्योंकि मेरी स्किन इतनी ड्राई है कि मैंने जहाँ एक दो बेस तैयार किया अपने चेहरे पे मेकअप का, तो वो दिखने लगता है। तो बस यहाँ पे मैं फटाफट से अपने जो मेरा लहंगा सूट है उसके मैचिंग का मैं फट से आई शेडो लगा ले रही हूँ। और हाथ से लगाना मुझे ज़्यादा ईजी पड़ता है, क्योंकि मेकअप भी फटाफट हो जाता है। और अगर कहीं जाना हो आपके पास, अगर टाइम कम है, तो टाइम सेविंग भी रहता है, हाथ से फटाफट लग जाता है। तो बस मैं हो गई रेडी, और ये है मेरा फाइनल लुक। लहंगा सूट पहनने का एक ये फ़ायदा था कि जो मुझे टाइम लगा वो मेकअप में ही लगा। एक्चुअली क्या होता है, साड़ी वगैरह पहनने में टाइम लगता है, और शादी के हिसाब से अगर थोड़ी हैवी साड़ी पहनो आप, तो वो सबको भी कैरी करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे मैं लहंगा सूट पहन करके इंस्टेंट तैयार हो गई थी। एक शादी के हिसाब से ड्रेस भी हो गई थी। बारात उठ रही है कहाँ पर? तो हम लोग पहुँच गए हैं, और हम लोग जब आए यहाँ तो बारात भी लगनी शुरू हो गई थी, मतलब बारात भी उठ रही थी। बट ये है कि इनका मतलब जहाँ मंडप दूसरी जगह पे है और जयमाल दूसरी जगह से हो रहा है, तो जाहिर सी बात है द्वार पूजा वगैरह मतलब कहीं और पे होगा। हालांकि ज़्यादा दूरी नहीं है, एक साइड पे जयमाल का डेकोरेशन वगैरह हुआ है, दूसरे साइड पे मंडप लगा हुआ है। तो जहाँ मंडप है पहले बारात वहाँ जाएगी, द्वार पूजा वगैरह होगा उसके बाद यहाँ। तो हम लोग तो डायरेक्ट आए थे जहाँ से जयमाल होना है वहाँ पर आए थे। और ये अच्छी बात थी कि पूरा ओपन था, बट ये था कि शाम के मौसम के हिसाब से इस समय का मौसम जो है वो गर्म हो गया था, काफ़ी गर्मी थी। लेकिन इस बड़ा एरिया होने की वजह से भीड़ भाड़ जो थी वो समझ में नहीं आ रही थी। खुला एरिया था ना, तो काफ़ी दूर तक सब लोग बटे हुए थे। तो बस यहाँ पर बच्चे आ गए, यहाँ फ्रूट्स मिक्स फ्रूट्स था वो बच्चों को दिला दिया। और यहाँ मॉकटेल था, तो मॉकटेल वही इतना ठंडा बाबू को था कि पीना है सृजन को, लेकिन पिया तो उसे समझ में नहीं आया। तो फिर मैंने पिया। और इतनी गर्मी में मॉकटेल, कोल्ड ड्रिंक जैसी, सॉफ्ट ड्रिंक जैसी चीज़ें मिल जाएँ तो फिर क्या पूछना है। कि चाट और पानी बताशे जो होते हैं, ये तो कितनी भी गर्मी पड़े तो, लेकिन ये इसका मज़ा अलग होता है। तो बस मैंने चाट खाया और बच्चों ने जो थोड़ा बहुत खाया था। बस उसके बाद नाश्ता करके हम लोग अपना बैठे हुए थे, वेट कर रहे थे कि जयमाल वगैरह हो जाए। एटलीस्ट जयमाल तो देख लें, शादी तो पूरी देख नहीं सकते, तो जयमाल देख लें, उसके बाद हम लोग घर के लिए निकलेंगे। तो नाश्ता करने के बाद वेट करते करते काफ़ी टाइम हो गया, तो फिर हम लोग खाना भी खा लिए, क्योंकि एक एक करके बूंदी पड़ना शुरू हो गई थी बहुत रुक रुक के। तो ये हुआ कि चलो ना खाना खा लेते हैं, जयमाल का कुछ अभी समझ में नहीं आ रहा है। तो खाना वाना खा कर के हम लोग बैठे ही थे कि फिर यहाँ जयमाल की तैयारी मतलब होने लगी। जिस हिसाब से थोड़ा भागम भाग हो रहा था, तो समझ में आने लगा कि यहाँ मतलब एंट्री होने वाली है दूल्हा दुल्हन की। तो हमने कहा कि अच्छा जैसे इतना देर वैसे ही 10 मिनट और रुक जाते हैं। तो फाइनली पता चला कि अब जयमाल होने ही वाला है। तो हम लोग बस यहाँ पर एंट्री हो रही है दूल्हा दुल्हन की। तो बस यहाँ पे एंट्री तो हो गई दूल्हा दुल्हन की। अभी 10 मिनट जयमाल में था, लेकिन एक दो बूंदी पड़ना शुरू हो गई थी और बच्चे भी परेशान हो रहे थे काफ़ी देर से। सृजन तो खास तौर से कि घर चलने के लिए। तो हम लोग भी डिसाइड किए कि बारिश का मौसम है, चलते हैं, अब बस जयमाल ही रह गया है। तो बस हम लोग यहाँ से निकल लिए थे, और जैसे हम लोग निकल के गाड़ी तक पहुँचे, बड़े बड़े जैसे अभी तो एक एक बूंद छोटे छोटे पड़ रहे थे, जैसे गाड़ी तक पहुँचे बड़े बड़े बूंदे पड़ना शुरू हो गए थे। हम लोगों ने यह सोचा कि भैया जयमाल उनका अच्छे से हो जाए। फिर फाइनली हम लोग निकल लिए वहाँ से।
तो हम लोग काफ़ी अच्छे समय पे निकल गए थे। जैसे हम लोग निकले बारिश अच्छी खासी तेज़ हो गई थी, आप देख सकते हो। जबकि हमारे घर से वेन्यू जो है वो बहुत दूर नहीं था, पैदल वाली दूरी थी कि चाहते तो पैदल जा सकते थे। तो आप समझ सकते हो कितना दूर रहा होगा। तो हम लोग निकल चुके, अच्छे समय पे निकल लिए थे हम लोग। तो चलो अपने इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।